हाथ से किया दान और मुख से लिया भगवान का नाम, कभी व्यर्थ नहीं जाता। ले 2 अक्षर का नाम, सफल तेरे काम भी होंगे। जहाँ प्रभु श्री राम की चर्चा होगी, वहाँ हनुमान भी होंगे। जय सिया राम, जय हनुमान दादा के भक्तों। मेरा नाम विश्वजीत है। मेरे और आप सभी के इस चैनल हनुमान दादा की भक्ति की शक्ति में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज मैं एक भक्त से जुड़ी सच्ची घटना आप लोग को सुनाने वाला हूँ। तो आज हम जानेंगे कैसे इस घोर कलयुग में श्री हनुमान दादा ने अपने महिला भक्त पर आए चारों तरफ से घोर संकट से उनको निकाला, जिसे सुनकर आपका भी बढ़ेगा विश्वास हमारे प्यारे श्री हनुमान जी के प्रति। और हाँ दोस्तों, अगर आप हनुमान जी से जुड़े सच्चे अनुभव, सच्ची घटना सुनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर और बेल आइकन को दबा दे और वीडियो को शेयर भी करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास हम श्री हनुमान जी की महिमा को पहुंचा सके। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और हाँ दोस्तों, आप लोग के पास भी श्री हनुमान दादा से जुड़े सच्चे अनुभव, सच्ची घटना हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल ID vk856972@gmail.com है। शेयर जरूर करें। तो आइए जानते हैं क्या हुआ था इस भक्त के साथ। जय सीताराम जी, जय हनुमान जी के भक्तों। मेरा नाम रवीना सिंह है और मैं कोलकाता के रहने वाली हूँ, लेकिन फ़िलहाल मैं जॉब के सिलसिले में नोएडा रहती हूँ। वैसे बजरंगबली की मुझ पर इतनी बार कृपा हुई है कि समझ नहीं आ रहा है कौन सी बताऊं और कौन सी नहीं। मैंने बजरंगबली की पूजा मेरे मम्मी के कहने पर क्लास 12 से स्टार्ट कर दी थी, लेकिन रोजाना नहीं करती थी। और अब मैं 26 साल की हूँ, लेकिन जब भी मैं मुसीबत में होती हूँ तो मुझे सिर्फ उनका ही स्मरण होता है और उनको ही याद करती हूँ। आज मैं आपसे श्री हनुमान जी के चमत्कार का वह अनुभव शेयर करना चाहती हूँ जो मैंने कोविड के समय महसूस किया। जैसे कि हम सभी को पता है कि कोविड-19 के कारण पैंडेमिक की वजह से कई लोगों को जॉब से निकाला जा रहा था और उसमें मैं भी थी। मुझे भी जॉब से निकाला गया था। यह सब होने के बाद मैं अंदर से बहुत टूट चुकी थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं फिर से कहां से शुरू करूं, क्या करूं और कहां जाऊं। मैं अपने घर से दूर रहती हूं, इसीलिए मेरी माँ को हमेशा मेरी चिंता लगी रहती थी। मैं अपने आप को बिल्कुल अकेला महसूस कर रही थी। कोई उम्मीद की किरण नहीं दिख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ थम गया हो। सच बात कहूँ तो मैंने कभी भी अपनी फ्यूचर सेविंग के बारे में सोचा नहीं था। जो भी सैलरी आती वे अपनी सुख सुविधा में खर्च कर देती, जैसे कि शॉपिंग, घूमना फिरना आदि। लेकिन जब मेरी जॉब चली गई और जब मेरी सैलरी आना बंद हो गई तो एक एक पैसे की कीमत पता चली। मेरे पास ना तो रेंट के, ना तो खाने के, और यहाँ तक कि मैंने कुछ सामान खरीदा था EMI पर, वे भरने के भी पैसे नहीं थे। मुझे हर रोज बैंक से कॉल आता कि आपकी EMI ड्यू है, हम आपके घर पर नोटिस भेज रहे हैं। लेकिन मैं यह सारी बातें किसी के साथ भी शेयर नहीं कर सकती थी। अगर मैंने मम्मी को भी यह बात बता दी तो उनको और भी टेंशन हो जाती, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी। मेरे हालात ऐसे थे कि मेरे दिमाग में विचार आने ही बंद हो गए थे। हर वक्त सिर्फ यही चिंता सताती रहती कि अब आगे क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक दिन YouTube पर मैं कुछ सर्च कर रही थी कि मेरा ध्यान सीक्रेट मिस्ट्री के वीडियो पर पड़ा, और भाई जी आप यकीन नहीं करोगे कि मैंने 3 दिन में उनकी सारी वीडियोस देख डाली। और तब से मेरा श्री हनुमान जी के प्रति विश्वास बढ़ता चला गया और मैं मेरे बजरंगबली से प्रार्थना करने लगी कि मुझे जॉब दिला दो। मुझे आज भी वह दिन याद है। मंगलवार का दिन था और मैं श्री हनुमान चालीसा का पाठ रो रो कर रही थी और प्रभु से विनती कर रही थी कि हे प्रभु, एक आप ही हैं जो मुझे इस संकट से बाहर निकाल सकते हैं। बस मुझे एक अच्छी सी जॉब दिला दो ताकि सब ठीक हो जाए। फिर मैंने जहां जॉब के लिए अप्लाई किया था, मुझे वही कंपनी से कॉल आया कि आपको सेलेक्ट कर लिया गया है। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती है। उस कंपनी में ऐसा होता है कि पहले मंथ में आपको ट्रेनिंग दी जाएगी और उसके बाद
सर्टिफिकेशन मतलब अगर आप ट्रेनिंग के बाद कि एग्ज़ाम में पास हुए तो ही आपको पूरे मंथ की सैलरी मिलेगी, नहीं तो कुछ नहीं। तो मैंने मन लगाकर ट्रेनिंग की और सर्टिफिकेशन का दिन आ गया और मैंने अच्छे से एग्ज़ाम दी थी, लेकिन मैं फेल हो गई। ये सुनकर मानो मेरे तो पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मेरे घर वालों को भी मुझसे बहुत उम्मीद थी कि ये पास हो जाएगी, लेकिन मैं उनकी उम्मीद पे खड़ी नहीं उतर पाई और मुझे इसका बहुत दुख हुआ। मैंने फिर से मेरे बजरंगबली से कहा कि प्रभु आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, जबकि मैंने तो एग्ज़ाम भी अच्छे से दिया था। मैं बहुत निराश हो गई थी। फिर अचानक मुझे उसी कंपनी से कॉल आया कि आपको दोबारा सर्टिफिकेशन देना होगा और इस बार अगर आप क्लियर नहीं कर पाती हैं तो अफसोस हमें आपको कंपनी से निकालना होगा। मैंने हिम्मत नहीं हारी और मैंने मेरे प्रभु बजरंगबली का नाम लेकर दोबारा एग्ज़ाम दी, लेकिन पता नहीं टेंशन की वजह से इस बार मेरा एग्ज़ाम बहुत बुरा गया और मैंने तो पास होने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। लेकिन कहते हैं ना, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। अगले दिन मेरा रिजल्ट आया और पता चला कि मैंने एग्ज़ाम पास कर ली है। जॉब मिलने के बाद अब धीरे धीरे सब ठीक होने लगा। और पता है भाई जी, मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरे बजरंगबली ने मुझे यह सब सबक सिखाने के लिए किया, ताकि मैं पैसों की रिस्पेक्ट करूं और सही तरह से उसका उपयोग करूं। लेकिन इस कोरोना की महामारी में जहां मेरे पास एक भी रुपया नहीं था, तब मेरे प्रभु ने मुझे भूखा उठाया तो जरूर, लेकिन कभी भूखा सोने नहीं दिया। क्योंकि मैं जिनके यहाँ रेंट पे रहती हूँ, वे आंटी मुझे हर दिन कुछ न कुछ बनाकर भेजती थी, जबकि उनको मेरी हालत का कोई अंदाजा नहीं था। अब आप ही बोलो, ये मेरे बजरंगबली की कृपा नहीं तो क्या है। जय सीताराम जी। तो भक्तों, श्री हनुमान दादा की कृपा और महिमा को बयां करना असंभव है। आपने तो देखा ही श्री हनुमान दादा की भक्ति में कितनी शक्ति है और एक सत्य घटना है जहां श्री हनुमान दादा ने साक्षात रूप से असंभव को संभव किया। तो ऐसे ही हमारे हनुमान दादा जो भक्त की थोड़ी सी भक्ति से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो मिलेंगे और एक हनुमान दादा से जुड़ी सच्ची घटना के साथ। तो जय सीताराम, जय हनुमान दादा।